2023 तस्वीर साफ होती जा रही है। समय अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मतगणना को अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं, पर मध्य प्रदेश की कहानी साफ है, राजस्थान की कहानी साफ है, तेलंगाना की कहानी भी कमोबेश साफ है, छत्तीसगढ़ की कहानी भी साफ तो हो रही है, पर यकीन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इतने प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में थी और चुनाव घोषणा तक उसकी स्थिति भी जमीन पर ऐसी दिखाई दे रही थी कि भाजपा के ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। पर ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि 90 सीटों में छत्तीसगढ़ की 51 सीटों पर भाजपा आगे है, 33 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 2 सीटों पर इस समय पर अन्य आगे हैं। सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद अकबर 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा के बेटे, उनके सामने नया चेहरा मोतीलाल साहू। कभी उनको चुनाव लड़ाया गया धमतरी से, कभी पिछली बार चुनाव लड़ाया गया पाटन से, इस बार चुनाव लड़ाया जा रहा है रायपुर ग्रामीण से। अब जाके विधायक बनते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंकज शर्मा 10,000 वोटों से पीछे हैं। पुरंदर मिश्रा, जिनका जब टिकट घोषित हुआ था हमने कहा था जगन्नाथ जी की कृपा है, क्योंकि पुरंदर मिश्रा को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जगन्नाथ जी की कृपा ऐसी हुई कि बसना से टिकट चाहने वाला व्यक्ति रायपुर उत्तर सीट से टिकट पा गया। और हद यह है कि वो चुनाव जीतने भी जा रहा है क्योंकि 8,000 मतों से इस समय पुरंदर मिश्रा आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अंबिकापुर की, अंबिकापुर से बड़ा उलटफेर हो रहा है। जिन टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में 2018 में सरगुजा संभाग में 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, वो टीएस सिंहदेव 2023 में खुद अपनी सीट बचाते हुए नहीं दिख रहे हैं। टीएस सिंहदेव 5,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। और बुरी खबर कांग्रेस के लिए, चित्रकूट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक बार फिर पीछे हो गए, तकरीबन 1,1500 मतों से पीछे चल रहे हैं। 1263 मतों से भाजपा प्रत्याशी विनायक गोयल आगे चल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर खबर हमारे पास में है। वहीं रामविचार नेताम 18,000 मतों से आगे हो चुके हैं। मतलब अब रामविचार नेताम की भी जीत की औपचारिक घोषणा शेष है, उनके जीतने को लेकर कोई संशय नहीं है, यह साफ दिखाई दे रहा है। वहीं लोरमी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के तौर पर एक संभावित चेहरा अरुण साहब भी 9,000 मतों से आगे हो गए। मतलब भाजपा के तमाम दिग्गज लगातार आगे जा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज पीछे जा रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी माना जाना चाहिए कि जो तस्वीर है उसमें बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, पर सीटें कम है इसलिए कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। पर 51 और 33, वहीं आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं भाजपा के खिले खिले चेहरे, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं चाय के कप के साथ। अब ये सब केवल चेहरे नहीं है, दावेदार भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा घोषित नहीं था। ये प्रभात झा है जो कहीं दावेदार नहीं है, लेकिन भाजपा के बड़े चेहरे तो रहे हैं। पर अब कुल मिलाकर कहानी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है। वो संघर्ष रहेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर कोई संघर्ष नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर लेकिन संघर्ष जरूर रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।